हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक यूथ कम्युनिटी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है जेआरएफ के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे क्या है डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर 2025 लेटेस्ट वर्जन वाली बुक चाहिए। तो उसमें कई सारी किताबें मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का जेआरएफ का अप टू डेट परीक्षा ज्ञान कोच रहने वाला है। 2004 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो मिल जाएगा। ये बुक इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट आदि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ये रहने वाली है। ठीक है, तो जेआरएफ का एग्जाम करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। इसमें ये आपकी हिंदी की किताबें हो गई और मैं किताबें दिखा दे रहा हूँ आपको लेटेस्ट में कौन कॉमर्स की इंग्लिश में आएगी, एक शारीरिक शिक्षा का आपका रहने वाली हिंदी में, योग है, अंग्रेजी है, गृह विज्ञान है, संस्कृत है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे वाणिज्य हो गया, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, तो सभी सोशोलॉजी इंग्लिश में हो गई, होम साइंस इंग्लिश में हो गया। ठीक है, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इंग्लिश में हो गया। तो ये इंग्लिश वाली भी बुकें अवेलेबल हो चुकी हैं। इस बुक की प्रिंट प्राइस की बात करते हैं, जो प्रिंट प्राइस रहने वाली इस बुक की वो रहने वाली 695 रुपीज रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं 680 पेजेस की बुक रहने वाली है। ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर, ऑनलाइन ई बुक स्टोर और एप्लीकेशन में ई बुक के फॉर्मेट अवेलेबल मिल जाएगी। वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com पर आप जाकर वेब वर्जन के रूप में इसे पढ़ सकते हैं। हमारे दो एप्लीकेशन है, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वाईसीटी प्राइम बुक, वहां से भी इन बुकों को ई बुक वर्जन में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट yctbook.com, yctfastbook.com या yct प्राइम बुक एप्लीकेशन से डायरेक्ट इसके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आइए बुक के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं, बुक में क्या क्या चीजें दी गई हैं वो पूरी चीजें हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्या रहने वाला है आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का क्या है? हिंदी का हल प्रश्न पत्र रहने वाला है अप टू डेट 2004 से लेकर यहाँ तक सारे यहाँ पे पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए 2004 के पेपर है, सेकंड पेपर है, 2005 के यहाँ पे सेकंड दो पेपर मिल जाएंगे, एक जून का एक दिसंबर का, 2006 में दो पेपर है, 2007 के दो पेपर, 2008 के 9 दो, 2010 में दो, 2011 2012 में चार पेपर है, 2013 में चार पेपर है, 2014 में चार पेपर है, 2015 में चार पेपर, 2016 में फिर दो पेपर हुए, 17 में चार पेपर है, 18 में दो पेपर, 2019 में दो पेपर है, 2020 में आपको दो पेपर मिलने वाले। उसके बाद कोरोना काल आ गया तो आपका जून दिसंबर 2020 और जून 2021 का कंबाइंड पेपर हुआ था, दो पेपर उसके मिलेंगे। फिर दिसंबर और जून का कंबाइंड हुआ था 22 का, वो मिल जाएंगे। फिर दिसंबर 2022 के दो पेपर मिल जाएंगे, जून 2023 को आपको दो पेपर हैं, दिसंबर का एक पेपर है। फिर जून में आपके जो पेपर हुए थे, निरस्त हो गया था पेपर, फिर से पुनः परीक्षा हुई थी, वो भी सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो जो निरस्त है और जो फिर से पेपर हुए थे, पुनः परीक्षा हुई थी, उसके भी पेपर इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 2024 तक के सारे पेपर इसमें आपको इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं डिटेल से, क्या सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इकाई फर्स्ट में आपको हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हो गए। इकाई टेक में हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें आपके भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है। ठीक है, इसके बाद आपका हिंदी साहित्य की गद्य हो गए, हिंदी निबंध आलोचना। इकाई थर्ड में आ जाता है साहित्य शास्त्र आ जाता है, उसमें अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कालराज, टी एस इलियट्स के आपको स्टेटमेंट वगैरह मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे। इकाई फोर में आपको वैचारिक पृष्ठभूमि है, इकाई फाइव में ही आपको हिंदी कविता मिल जाएगी। फिर इसके बाद इकाई सिक्स में आपको क्या मिलने वाला है? हिंदी उपन्यास मिलने वाला है। ठीक है, इकाई सेवन में हिंदी कहानी हो गई, इकाई एट में जो आपको हिंदी नाटक है, इकाई नाइन में हिंदी निबंध हो गए, इकाई टेन में आपकी आत्मकथा, राम बेचवेनीपुरी का, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, शिवरानी देवी, मनु भंडारी, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, राहुल संकृष्ण, सब यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका सॉल्व पेपर्स। कब का है सॉल्व पेपर्स रहने वाला है? टाइम है 1 घंटा 25 मिनट का। कब का है? दिसंबर 2024 का है। 100 नंबर का रहने वाला है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश भाषा से माना जाता है? तो मगधी से माना जाता है मैथिली का। ठीक है, तो शॉर्ट सैनिक अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगड़ू, बुंदेली या कन्नौजी आती है। फिर आपके राजस्थान में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी, दक्षिणी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या मालवी। फिर पहाड़ी में आपको कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली। फिर अर्ध मगधी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मगधी, बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। यहाँ मैथिली आपको दिया गया है। ठीक है, फिर बांग्ला, उड़िया, असमिया हो गया, पैशाची में लहंदा, पंजाबी, प्राचल में सिंधी है, महाराष्ट्री में आपको मराठी रहने वाली है। तो अपभ्रंश कौन सी है भाषा, उसमें उपभाषा कौन सी है, कौन कौन सी बोली बोली जाती है, वो यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलने वाले हैं, जितने भी आपको दिए गए हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ पे इसी प्रकार के सारे अपडेट आपको इस प्रकार के मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं और दिखा दे रहा हूँ। देखो फिर से आपको यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? पूर्व हिंदी की कौन सी नहीं है? आपकी अवधी छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, मालवी, मालवी नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मालवी किस में आता है आपका? अ, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, मालवी इसमें नहीं आता। पूर्वी हिंदी में आपकी मालवी नहीं आता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में रामानंदाचार्य जी को जाता है। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम शक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है आपको? हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन में ये भी चीज ऐड, इसकी व्याख्या में ये चीज भी ऐड कर दी गई। ये चीजें ध्यान रखिएगा। चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मुहम्मद जैसी, कुतुबन की, मंझन की, या मुल्ला दाऊद की? तो चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की रहने वाली है। चंदायन किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने। मृगावती कुतुबन ने लिखा है। मधुमालती मंझन ने लिखा है। पद्मावत जयसे ने लिखा है। सब किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ये सब रचनाएं सूफी प्रेम मार्गी सखियों का। इस प्रकार डिटेल सोल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिलने वाला है। ये बुक आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार सोल्यूशन दिया गया है हर एक पेपर का। जैसे 2024 का है, वैसे ही आपके 2004 के जितने भी पेपर हुए हैं, 2004 से लेकर अब तक सारे पेपर इसमें आपको अवेलेबल इसी भाषा में, इसी डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल मिल जाएंगे। तो नजदीक बुक स्टोर में जाइएगा, बुक अवेलेबल हो चुकी है, उसे आप परचेज कर लीजिए। थैंक यू गाइज।